परमेश्वर तुम्हारे आंखों के सारे आंसुओं को पोंछ देगा। हालेलुया। बाइबल बताती है हमें कुछ बातों को यहाँ पर हम सीखेंगे। जब तक हम ना रोएंगे, जब तक हम ना रोएंगे, तब तक परमेश्वर हमारे पास आकर हमसे वो बातें नहीं करेगा। दूसरी बार वो हमें स्पर्श नहीं करेगा। तीसरी बात, वो हमारे आंसुओं को पोंछ नहीं सकता। हालेलुया। इसी दासिया, आज बहुत सारे लोग रोते नहीं हैं, केवल अपने इच्छा में अपने समय को बिताते हैं। रोना क्यों जरूरी है, हम देखेंगे, प्रभु के पवित्र वचनों से पढ़ेंगे। अगर आप पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय का 4 पद, रेवलेशन, आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। हाँ जी, यहाँ पर परमेश्वर कहता है वह उनके आंखों से सारे आंसुओं को पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी। हाँ, और न शोक, हाँ, न विलाप, हाँ, न पीड़ा रहेगी। हाँ, पहली बातें जाती रहेगी। आमेन, हालेलुया। प्रभु के प्रिय लोगों, परमेश्वर कहता है वो तुम्हारे आंखों के सारे आंसुओं को पोंछ डालेगा। ना होगा मृत्यु, ना होगा विलाप, ना होगा दुख, और कहता है कि पुरानी बातें चली जाएगी। हालेलुया। अब ये 4-5 महीने में पूरे वर्ल्ड के अंदर लोगों के जीवन में मृत्यु, लोग मर रहे हैं कोरोना वायरस के रोग से। कई सारे लोग मर गए, जवान भाई बहन, बच्चे, बूढ़े, जवान, हर एक व्यक्ति इस रोग के झपेटे में आकर बहुत सारे लोग मर रहे। वर्ल्ड रो रहा था, वर्ल्ड रो रहा है किस तरह इस बीमारी के ऊपर हम लोग नियंत्रण रख सकते हैं। वैक्सीन, हर वर्ल्ड के लोग वैक्सीन खोज रहे हैं, परंतु नहीं हो रहा है। हर एक व्यक्ति रो रहा है। किसके लिए रो रहा है? वो उसके जीवन में दुख है, उसका परिवार का जब बीमार है या उसका परिवार जब मर चुका है। दूसरी बात यह है कि लोग दुखी हैं, इसलिए परमेश्वर का वचन लिखता है कि वो तुम्हारे आंखों से सारे आंसुओं को पोंछ देगा। ना होगा मृत्यु, ना होगा दुख, ना होगा विलाप। ये 3 चीज से आज पूरा वर्ल्ड परेशान है। लोग दुखित है, लोग परेशान है, लोग कष्ट में हैं। लेकिन बाइबल बताती है जब तक हम ना प्रभु के सामने रोएंगे, जब तक हम प्रभु के सामने बैठ के ना रोएंगे, तब तक खुदा हमारे पास आकर वो हमारे आंसुओं को साफ नहीं कर सकता। जब तक हम ना रोएंगे, जब तक हम खुदा के हुजूरी में बैठकर रोएंगे, तभी तो परमेश्वर वो हमारे पास आएगा, हमें हग करेगा, हमें अपने गले से मिलाएगा और हम क्या करेगा? हमारे आंखों के आंसुओं को पोंछना शुरू करेगा। उसके आगे लिखता है ना होगा मृत्यु, ना होगा दुख, ना होगा विलाप। कहता है ये 3 चीज खुदावन यीशु हमारे जीवन से, भारत देश के वातावरण से, हर एक उस परिवार के जीवन से, पूरे वर्ल्ड से परमेश्वर इन विलाप को, दुख को और मृत्यु जैसी बाधाएं को परमेश्वर निकालने के लिए तैयार है। परंतु शर्त एक है कि हमें परमेश्वर के सामने बैठकर, खुदा के हुजूरी में बैठकर हमें रोना जरूरी है। जब तक हम ना रोए, जब तक हम रोते ना रहेंगे, रोकर खुदा से दुआ ना करेंगे, तब तक खुदा हमारे पास आकर वो हमारे आंसुओं को नहीं पहुंचेगा। याद रखिए, बाइबल कहता है, दाऊद अपने पदों में लिखता है, भजनकार अपने पद में लिखता है कि मैं जब खुदा के उपस्थिति में बैठकर रोता हूं तो मेरा बिछौना गिल्ला हो जाता है। आज हम रोते हैं तो हमारा करचिप तो गिल्ला होता है क्या हमारा गाल गिल्ला होता है? क्या हमारे आंसुओं से? आज हमारी प्रार्थना कैसा? हमारी प्रार्थना लिमिटेड प्रार्थना है। हमारी प्रार्थना क्षण भर की प्रार्थना, हमारी प्रार्थना अंदर से नहीं है। अगर आप पढ़ोगे मैथ्यू 26 में पढ़ोगे, लिखा है जब यीशु मसीह गेसेमनी बाग में बैठकर प्रार्थना कर रहा था, उसके आंसू, उसका पसीना खून बनकर टपक रहा था। उसके सामने उसकी मृत्यु दिखाई दे रही थी। यीशु मसीह के सामने अपनी मृत्यु दिखाई दे रही थी। खुदावन यीशु ने 3 बार दुआ की, परमेश्वर ये प्याला मुझसे दूर हो जाए, परंतु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। खुदा ने खून की आंसू बोया है, उसने आंसू बोया, उसके पसीना खून जैसे टपकते थे। आज आप और मैं किस रीति से दुआ कर रहे हैं? हमारी प्रार्थना करने का चाल कैसा है? किस रीति से खुदा से हम दुआ कर रहे हैं? ये बीमारी, ये वायरस जो है, क्या मेरे परमेश्वर से बढ़कर है क्या?
ये वायरस क्या मेरे खुदा से बड़ा है क्या? ये वायरस मेरे परमेश्वर सामने कुछ नहीं है, क्योंकि खुदा के सामने उसके खादिम, उसके लोग, विश्वासी प्रभु के सामने बैठकर रोते नहीं है। प्रभु की उस विनती नहीं करते, उसका वाचा है। अगर लूका में पढ़ोगे तो बाइबल कहता है आकाश टल जाएगी, पृथ्वी टल जाएगी, परंतु परमेश्वर के मुख से निकला हुआ एक भी वचन न टलेगा कहता है। परमेश्वर वचन टल नहीं सकता, उससे कहा है तो जरूर करेगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल लिखते हैं मनुष्य केवल बाइबल कहता है मनुष्य केवल विश्वास से जीवित रहेगा कहता है। परमेश्वर पर विश्वास करने से वो विश्वास आपको चमत्कार की ओर ले जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर। मेरे आप खुदा की रूह चाहता है कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सामने रोए। इस लॉकडाउन के अंदर ईमानदारी से कितने लोग बैठ के रोए रोज? कितने समय हम लोग 3 महीना कड़क लॉकडाउन था दुनिया में, भारत देश में कितने समय हम बैठ के खुदा के सामने रोए हैं, कितने समय हम प्रभु के सामने आंसू बहाए, कितना समय हम प्रभु को अपना समय दिया है। आप अपने छाती पे मन पर हाथ रखकर ये सोचिएगा कि सच में अगर मैं रोता प्रभु के सामने, अगर मैं प्रभु के साथ बिलख कर प्रार्थना करता तो ये रोग मेरे भारत देश से छूमंतर हो जाता, निकल जाता। मेरे खुदा के सामने कोई रुक नहीं सकता। जो बाइबल कहता है कोरिन्थियों में पौलुस लिखता है आकाश के ऊपर, धरती के ऊपर, आकाश के नीचे, धरती के ऊपर केवल एक ही नाम है, उस नाम से हर घुटना टेकेगा कहता है। हालेलुया। वो श्रेष्ठ नाम यीशु का हमारे पास है। इसलिए बाइबल कहते हैं प्रकाशित वाक्य 21:4 में वो तुम्हारे आंखों की आंसू को पोंछ देगा, ना होगा दुख, ना होगी मृत्यु, ना होगा दुख, ना होगा, बाइबल कहती है ना होगा विलाप कहता है, और कहता है पुरानी बातें चली जाएगी। ये सारी बातें पुरानी है। खुदावन यीशु आपको छुड़ाना चाहता है, आपको इस बाधाओं से हटाना चाहता है। याद रखिए प्रभु के प्रिय लोगों, जब तक हम ना रोएंगे, जब तक हम प्रभु के सामने बैठकर ना रोएंगे, तब तक खुदा हमारे आंसुओं को पोंछेगा नहीं। वो हमारे पास नहीं आएगा, वो हमसे बातें नहीं करेगा, वो हमसे वार्तालाप नहीं करेगा, क्योंकि हमारे आंखों में आंसू नहीं है। इस लॉकडाउन के अंदर हमारा प्रार्थना का जीवन बढ़ा या नहीं बढ़ा मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा वजन जरूर बढ़ा हुआ है, हमारा फैट जरूर बढ़ा हुआ है। घर में खा पी के मस्त में हम लोग अपने समय को बिता दिए हैं। सच मैं बात कह रहा हूं प्रभु के प्रिय लोगों। खुदा मैं उस दिन प्रार्थना कर रहा था, बोला प्रभु ये क्या बात है, ये कौन सी बीमारी है प्रभु? लोग तो तुझसे नहीं डर रहे लेकिन बीमारी से डर रहे प्रभु। अगर तुझसे डरते तो ये बीमारी हमारे जीवन से, हमारे देश से चली जाती कहता है। हालेलुया। मैंने कहा चली जाती प्रभु, ये रोग कौन सी बड़ी बात है, ये कौन सी बाधाएं हैं? खुदावन यीशु अगर लोग तुझसे डरते, तेरे सामने आंसू बहाते प्रभु, तेरे सामने रोते, तो निश्चय परमेश्वर ये रोग हमारे देश से चला जाता और कभी लौट कर नहीं आता। हालेलुया। इसलिए चर्च के प्रिय लोगों, जो लोग मुझे सुन रहे ऑनलाइन में, मेरी आपसे कहने का मतलब यह है कि खुदावन यीशु चाहता है कि वो तुम्हारे आंखों के आंसू को पोंछ देगा। ना होगा मृत्यु, ना होगा दुख, ना होगा विलाप। खुदा कहता है पुरानी बातें चली जाएगी। हालेलुया। बहुत जरूरी है, हर एक को जीवन में बहुत जरूरी है। हम लोग के कारण हम लोग को प्रभु ने वो अधिकार दिया है, हमने उस अधिकार का उपयोग में ना लाने के कारण आज ये बीमारी हमारे पर, हमारे देश में रुकी हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर दूसरा राजा 2 किंग चैप्टर 20 वर्सेस 5 में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे दूसरा राजा का किताब, उसका 20 अध्याय, उसका 5 पद हम पढ़ते, वहां पर प्रभु क्या क्या करता है? परमेश्वर यहोवा यो कहता है, यहोवा यो कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, मैंने क्या तेरी प्रार्थना को सुनी है। कैसी प्रार्थना?
यजिकिया ने क्या प्रार्थना की और यहोवा कहता है सुन यजिकिया मैंने तेरी प्रार्थना को सुनी है। कैसी प्रार्थना पढ़ी आगे? और तेरे आंसू देखे हैं। हाँ जी, यजिकिया को बोलता है यजिकिया मैंने तेरी प्रार्थना को सुना हूं और तेरे आंसू जो तू बिलक बिलक के मुझसे प्रार्थना कर रहा था वो मैंने तेरे आंसू को देखा है, मैंने तेरी प्रार्थना को सुना है। आगे देख मैं तुझे चंगा करता हूँ। हाँ जी, यहोवा कहता सुन मैंने तेरी प्रार्थना है जी क्या मैंने सुनी है तेरी प्रार्थना को। वो कैसी प्रार्थना? तेरे आंसुओं को मैंने देखा है और मैं तुझे चंगा करूंगा कहता है। हालेलुया। अगर हम लोग आंसू बातें एजिकिया के समान अगर हम अपने घर में हर एक पासवान हर एक विश्वासी अगर हर दिन आंसू बहाकर मन से अगर खुदा से प्रार्थना करते ना, एजिकिया मरने वाला था, प्रभु उसकी प्रार्थना को सुना। कैसी प्रार्थना को? आंसुओं की प्रार्थना को। फूट फूट कर प्रभु के सामने रो रहा था। वो सिंहासन से उतरकर सिंहासन के पीछे जाकर घुटने टेक कर रो रो के फूट फूट के प्रार्थना कर रहा। तब यहोवा कहता है मैंने तेरी प्रार्थना को सुन लिया। कैसी प्रार्थना? आंसुओं की प्रार्थना को। तब यहोवा कहता सुन मैं तुझे चंगा करूंगा। हालेलुया। अगर आप और मैं अगर रोकर प्रार्थना करते, आंसू में प्रार्थना करते, मेरा चैलेंज है ये रोग इस देश से गायब हो जाता, ये रोग हमारे देश पर राज नहीं करता। यजिकिया को परमेश्वर मरने से बचाया। यजिकिया को परमेश्वर कहता है मैं तेरी आंसुओं को देखा है, मैंने तेरी प्रार्थना को सुना है, सुन मैं तुझे क्या करूंगा? चंगा करूंगा। हालेलुया। कैसी प्रार्थना? कैसा आंसू होना चाहिए? जब रोगे तभी तो प्रभु तुम्हारे पास आएगा। जब आंसू बहाओगे तभी तो कोई आकर तो आपके आंसू को साफ करेगा। अगर आंसू नहीं बहाओगे, प्रार्थना नहीं करोगे तो कैसे आपकी मदद भेजेगा? यजिकिया ने रोया, बिलक बिलक कर खुदा के सामने रोया और प्रभु ने यजिकिया की प्रार्थना को सुन ली और कहता है मैं तुझे चंगा दूंगा। परसों तो यहोवा के भवन में जा सकेगा। आज परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। अगर आपको और मुझे चंगा होना है, इस रोग से मुक्त होना है, तभी हम प्रभु के भवन में जा सकते हैं। यजिकिया कहा मैंने तुझे चंगा किया है और तू परसों क्या करेगा? परमेश्वर के भवन में जा सकता है। आज आप और मैं प्रभु के भवन में जाने के लिए तरस गए हैं। कैसे जाए प्रभु के पास? कैसे उसके भवन में माथा टेके? कैसे खुदा से हम वार्तालाप करें? कैसे खुदा के घर में जाके खुदा से मेल मिलाप करें? हमारा जान तड़प रहा है हमारा प्रभु को कैसे मिले? कलीसिया के लोग किस तरह मिले? पासवान उत्साहित है। यजिकिया कहता है तुझे मैं चंगा किया है। क्यों किया है? प्रभु कहता पहले मैंने तेरी प्रार्थना को सुन लिया है। तो जो बिलक बिलक कर प्रार्थना के दासों की प्रार्थना है, जिकिया मैंने तेरी प्रार्थना को सुन लिया है और मैं तुझे चंगा करूंगा कहता है। हालेलुया। अगर हम यजिकिया के समान आंसू बहाकर दुआ करते या प्रार्थना करते थे तो मेरा चैलेंज है यीशु के नाम में कि ये कोरोना वायरस, ये मामूली सा वायरस हमारे देश के लोगों को किसी को छू नहीं सकता। हमारे देश से, वर्ल्ड से गायब हो जाएगी। वो हमारा परमेश्वर है। आज हम खुदा के सामने आंसू नहीं बहाते हैं। हम अपने मौज में हैं, रात भर फेसबुक में इंटरनेट पे बिजी, 3 बजे तक 4 बजे तक 5 बजे तक मोबाइल के अंदर बिजी। और जब जागने का समय है, सुबह के समय जागने का 2-2 3-3 बजे तक लोग सोते रहते हैं। मैं तो कह दूं इस लॉकडाउन ने लोगों का हैबिट को खराब कर दिया है। इस लॉकडाउन की स्थिति ने लोगों को आलसी बना दिया है, लोगों को एकदम आलसी बना दिया है। रात के समय जागते उल्लू के समान और रात के समय सोते हैं, दिन के समय सोते हैं, उल्लू के समान उनका जिंदगी बना दिया है। दुष्ट ने, प्रभु ने मौका दिया था कि इस लॉकडाउन के अंदर हम खुदा के हुजूरी में आंसू बहाए, प्रार्थना करें, लेकिन लोग उल्टा कर रहे हैं। उल्लू के समान रात को जागते हैं और उल्लू जैसे रात को पेड़ पर उल्टा लटक के सोता है, वैसे आज मनुष्य का जीवन हो गया। आलसी बन चुके हैं। अगर हम लोग अगर प्रभु में मजबूत होते, अगर हम प्रभु में, इसलिए यूहन्ना प्रभु का वचन कहता है आलसी उठ, परमेश्वर के सम्मुख में खड़ा हो कहता है। आज हमको आलसीपन से बाहर आना है। आज हम रोते नहीं, खुदा के सामने प्रार्थना नहीं करते।
अगर समय के अनुसार सो जाएंगे, समय के अनुसार उठ जाएंगे, तो हम लोग लगातार दिन में, लॉकडाउन में भी हम घर में बैठ के खुदा के साथ में संगति कर सकते हैं। लेकिन हम नहीं कर रहे, रो रहे कभी वैक्सीन आएगा, कभी वैक्सीन आएगा। लोगों की रोटी रोजी खत्म हो चुकी है। लोग अपने घरों को, कामों को छोड़ के अपने गांव पैदल चले गए, कोई रास्ते में मर गए, किसी का पिता मर गया, किसी की मां मर गया, किसी का बेटा मर गया, किसी का मामा मामी काका दादी पापा सब खत्म हो गए। ये वर्ल्ड के अंदर पहली ऐसी विपत्ति है, पूरा वर्ल्ड को इस विपत्ति ने हिला दिया है। क्या मेरा परमेश्वर इस विपत्ति से बड़ा नहीं है? यह विपत्ति इसीलिए हमारे देश में है, यह विपत्ति इसीलिए भारत देश में है, यह विपत्ति इसीलिए वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड के लोग, परमेश्वर के लोगों ने अपने अधिकार को खो दिया है, अपने अधिकार को भूल चुके हैं, अपने ही स्वार्थ के अंदर पड़े हुए। इसलिए याकूब लिखता है कि तुम मांगते हो, तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि तुम लालसा रखते हो, लालसा रख के तुम मांगते हो, तुम एक दूसरे के खिलाफ भेद करते हो, एक दूसरे का हत्या करते हो, एक दूसरे के खिलाफ तुम बातें करते हो, इसलिए तुम लालसा रखते हो, तुम्हें नहीं मिलता है। याद रखिए प्रभु के प्रिय लोग, लोगों की नौकरियां खत्म हो चुकी है, बच्चों का स्कूल नहीं शुरू हो रहा है, शॉपिंग मॉल, कंपनी, कारखाने कई सारे बंद पड़े हुए हैं, कई सारी हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल में मरीज लोग पड़े हुए, और उन मरीजों का भी लोग क्या कहते हैं, धंधा कर रहे हैं। जो अच्छे लोग हैं उनको भी कोरोना पॉजिटिव बताकर उसको भय के अंदर पैसे लूटमारी हो रही है। कैसा होगा? विश्वासियों जाग जाओ, पासवानों मेरी आपसे विनती है, प्रभु के खादिमों मेरी आपसे विनती है, जाग जाओ विश्वासी, कलीसिया जाग जाओ। अगर इस मुसीबत को दूर करना है तो आंसू बहाना होगा, आपको आंसू बहाकर खुदा के सामने रोना होगा, खुदा के सामने विनती करना होगा कि खुदा तू सियासत छोड़कर हमारे मध्य में आ जा। Hallelujah. Then you can see the great things in your life. Then you can see the great things in your city. अब जब प्रभु से आंसुओं में प्रार्थना करेंगे, तभी तो खुदा तुम्हारे देश में, तुम्हारे बीच में वो चमत्कार को, काम को देखने के लिए तुम्हें तैयार करेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं प्रभु की वास्तव की बात है ये। What I am saying to you, this is truth. हर एक व्यक्ति अपना जीवन जी रहा है, आपके हाथों में है, विश्वासियों के हाथों में, पासवान और खादिमों के हाथों में है। अगर वो बोले वो पूरा हो जाएगा। जब तक हम बैठकर आंसू नहीं बहाएंगे, जब तक हम बैठकर दुआ नहीं करेंगे, तब तक खुदा हमारे आंसू को पोंछने के लिए नहीं आएगा। वो हमारे दुखों को दूर नहीं कर पाएगा। हम रोते ही नहीं है, हम आंसू नहीं बहाते, खुदा के सामने प्रार्थना नहीं करते, पूरी रात भर उल्लू के समान इंटरनेट में पड़े हुए हैं। खुदा देखकर, वो भी देखकर कहता है कैसे मेरे लोग हैं। लगे हुए, पास्टर भी लगे हुए, बिलीवर भी लगे हुए, कलीसिया भी लगे हुए, गुड नाइट गुड मॉर्निंग चालू है। अरे व्यर्थता की बातों के अंदर समय मत बिताइएगा, व्यर्थता की बातों के अंदर समय मत बिताइएगा। खुदा चाहता है कि तुम आंसू बहाकर मुझसे प्रार्थना करें। यशायाह ने, हिजकिय्याह राजा ने बिलक बिलक कर दुआ की, खुदा ने उसकी प्रार्थना सुन ली, और बाइबल कहता मैंने तेरी आंसू की प्रार्थना सुना है, मैं तुझे चंगा करूंगा, और तू परसों तू कलीसिया में जा सकता, भवन में जाएगा। कहता है अगर आपको भवन में जाना है, प्रभु का भवन को खुला हुआ देखना चाहते हो, तो आज से आप क्या कीजिए, रोकर प्रभु से प्रार्थना कीजिए, आप दुआ कीजिए। लॉर्ड, मुंबई, महाराष्ट्र, पूरे भारत देश में, पूरे वर्ल्ड में ये नाम जिस रीति से कार्य कर रहा है, ये नाम समाप्त हो जाए, क्योंकि क्रिश्चियनों को अधिकार दिया है परमेश्वर। क्रिश्चियनों के पास वो सामर्थ्य है। क्रिश्चियन व्यक्ति जो बोलेगा वो खुदावन काम करेगा, क्योंकि मसीहों का परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा खुदा बराबर नहीं है, हमारा यीशु जिंदा है, हमारा परमेश्वर जीवित है। हम उस जीवित परमेश्वर के पास रोते नहीं यार। हम अगर रोकर दुआ करें ना, इस देश का काया पलट सकता है। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं हम। भजन संहिता चैप्टर 147, चैप्टर उसका 3 वर्ड, भजन संहिता
147। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है। देखिए बाइबल कहता है वो खेदित मन वालों को क्या चंगा। आप खेदित है, आपका परिजन के लोग बीमार है, क्या आपकी नौकरी चली गई है, क्या आपको खाने के लिए नहीं है, घर में खर्चने के लिए नहीं है, क्या तुम्हारा बेटा बेटी या माँ बाप कहीं फंसे हुए, प्रभु कहता है खेदित मनों को चंगा करेगा। हाँ, और उनके शोक पर मरहम पट्टी उनके जख्म पर मलम पट्टी बांधेगा। आगे वह तारों को गिनता और उनमें वो बाइबल बताती है शोकित मन को शांति देगा और जख्मी हृदय के लोगों को मलम पट्टी करेगा। कहता है कब करेगा भाई? आप खेदित मन के हैं, टूटे हुए हृदय के हैं, जब खुदा के पास बैठकर आप रोगे नहीं तब तक वो तुम्हें शांति नहीं देगा, तुम्हारे जख्म को वो मलम पट्टी नहीं कर सकेगा। विदाउट क्राइंग, बिना रोए बिना प्रभु के सामने प्रार्थना करे वो कैसे तुम्हें खेदित मनों को शांति देगा? यदि आप खेदित मन के लोग दुखी हैं तो वह आपको शांति देगा। और जख्मी हृदय के लोगों को वो मलम पट्टी करने के तत्पर खड़ा हुआ है। हमारा परमेश्वर तत्पर खड़ा हुआ है। खुदा चाहता है कि मुझसे मांगे, खुदा चाहता है मेरे सामने रो कर मुझसे प्रार्थना करे, तब परमेश्वर हमको देगा। आपने माँ बाप शॉपिंग मॉल में या कहीं पर चाहते हैं, माँ बाप सब जाते जिधर भी जाते शॉपिंग मॉल कहां पर भी एकदम पौष में हम लोग जाते हैं, माँ बाप बच्चे सब लोग। वो जिद्दी बच्चे को मालूम है मेरे माँ बाप को एक बार दो बार मांगने से देते नहीं है, वो रोता है, रोता इतना जोर जोर से रोता, मॉल के जो आजू बाजू के लोग भाग के अरे क्या हुआ क्या हुआ। वहां पर भी उसके माँ बाप नहीं मानते हैं तो नीचे गिर के वो उलट पलट गिरते मराठी में लोड़ना बोलता उसको, वो गिरते रहता, उलटता पुलटा होता, नीचे लौटते रहता है। वो माँ बाप शर्म के मारे उसको दिलाते हैं। ऐसे आज हमारे खुदा के सामने, प्रभु के सामने जिद करके, वो हमारा पिता है, हम उसके संतान है, रोकर छाती पीट कर आंसू बहाकर जब खुदा के पास जब मांगेंगे ना तब खुदा हमें निश्चय देगा। परमेश्वर हमारी इच्छाओं को जरूर पूरा करेगा। उसका नाम यहोवा परमेश्वर है। आइए हम कुछ पदों को आगे बढ़ते हैं, कुछ पदों को पढ़ते हैं हम लोग। मार्कुस उसका 9 अध्याय उसका 24 पद को पढ़ते हैं। मार्कुस उसका 9 अध्याय और उसका 24 पद को हम पढ़ते हैं। मार्क चैप्टर 9 वर्सेस 24 को हम पढ़ते हैं। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। हाँ, बाइबल कहती है एक पिता परमेश्वर के पास में आकर क्या करता है, बोलता नहीं है, वो केवल वो गिड़गिड़ाता है। वो गिड़गिड़ा के रो के कहता है, हे परमेश्वर मेरे बालक पर दया कर तू। कैसा करता वो? बाइबल के गिड़गिड़ा कर रो कर बिलक कर प्रभु के पास में विनती करता है। देख मेरे बालक को दुष्ट आत्माएं सता रहा है, कभी वो झील में गिरता है, कभी आग में गिरता है, कभी पानी में गिरता है। परमेश्वर मेरे बेटे पर दया कर, उसका दर्द मुझे देखा नहीं जाता, खुदा मेरे बेटे पर दया कर। वो रो रहा है बाप, एक पिता आंसुओं में रो रहा है, एक पिता बिलक बिलक के प्रभु से विनती कर रही है। अगर 25 और 26 पद में पढ़ोगे तब बाइबल कहती है यीशु ने उस लड़के के अंदर के दुष्ट आत्मा को धमकाया और उसे बाहर निकाल दिया और यह कहा कि दोबारा इसके अंदर प्रवेश ना करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस बाप ने आंसू बहाया, उस बाप ने आंसू बहाया, बिलक बिलक कर अपने बेटे की दशा के लिए परमेश्वर से दुआई लगाई। आज आप और मैं उस पिता के समान, वो बेटा उस बाप के समान आप और मैं बिलक बिलक कर रोकर खुदा के सामने अगर प्रार्थना करेंगे ना, मैं निश्चय कहता हूं आज ही के आज वो वायरस इस देश से समाप्त हो जाएगी। जितने लोग हॉस्पिटल में बीमार है, खुदा उनको चंगाई देकर उसे छुड़ाएगा। और मेरा परमेश्वर के नाम में चैलेंज है, कोई व्यक्ति इस बीमारी से न मरेगा जब तक हम आंसू ना बहाएंगे, जब तक हम आंसू ना बहाएंगे। इस पिता ने यीशु के पास विनती की, ऐसी वैसी विनती ने भाई वो बिलकने लगा, वो रोने लगा, घुटनों पर बैठकर
खुदा के सामने उससे विनती की, मेरे बेटे पर दया कर, उसका दर्द मुझे सहा नहीं जाता। परमेश्वर जवान है, शैतान उसका हालत खराब कर रहा है, दया कर, बिलक कर, विनती की, प्रार्थना की कि यीशु मेरे बेटे पर दया कर। उसे आंसू बहाया, बिलक बिलक कर प्रभु से विनती की, और बाइबल कहती है यीशु ने उस पिता के आंसू को पोंछ दिया, उसके दर्द को देखकर उसके बेटे को चंगाई दे दी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हमारा परमेश्वर चाहता है विश्वासी भाई और विश्वासी बहनों, परमेश्वर के दासों, मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है यीशु के नाम में, आज आपको और मुझे जहां भी कहिए हम लोग वहीं पर हमको वो दुआओं में, आंसुओं में प्रार्थना करना है। हमारे आंसू देखकर, हमारा बिलखना देखकर स्वर्ग का पिता नीचे आए और हमसे कहे मेरे बेटा मैं तेरे आंसू को पोंछ दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब तक ना रोएंगे, जब तक खुदा के पास गंभीर होकर प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। और ये वायरस साल भर भी चल सकता है, 2 साल भी चल सकता है, उसका कोई हिसाब नहीं। हमारे हाथों में है, विश्वासी भाई बहनों के हाथों में, पासवानों के हाथों में। ये रोग क्षण भर में मेरे देश से, पूरे पृथ्वी से समाप्त हो सकती है। जब तक हम आंसू बहाकर खुदा के सामने दुआ नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दुनिया वैक्सीन ढूंढते रहेगी, कोई मतलब नहीं होगा। आज एक दवा जो बूस्ट बोल के कोई दवा है, इंजेक्शन, उसका वास्तव में 30,000 है, उसको 60-70 हजार में ब्लैक में बेच रहे। अगर उसका वैक्सीन आ जाएगा तो कितने में बेचेगा, आप सोचिएगा। आज लोगों के लाशों का सौदा कर रहे हैं, लोगों के लाशों को सौदा कर रहे हैं। प्रभु के प्रिय लोगों, इस सत्ता को, इस स्थिति को हमारे देश से निकालना है। इस स्थिति को भारत देश से दूर करना है, तो हमको एक होकर रोना होगा, एक होकर घुटने टेक कर खुदा से दुआई करना होगा। तब वो परमेश्वर हमारे निकट आएगा, हमसे बातें करना शुरू करेगा। अगर हम आगे पढ़ते हैं, भजन संहिता 34 अध्याय उसका 17 पद, Psalm chapter 34 verses 17, उस पद को हम पढ़ते हैं। धर्मी दुहाई देते हैं, देखिए बाइबल कहते हैं धर्मी दुआएं देते हैं और यहोवा सुनता है। यहोवा सुनता। जब हम दुआएं देते हैं, धर्मी जन जब दुआएं देता है, प्रार्थना करता, तब बाइबल कहता है यहोवा प्रार्थना सुनता है। धर्मी जब दुआएं देता है, तब परमेश्वर हमारी दुआएं को सुनता है। आगे, और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यस, उनको सब विपत्ति से छुड़ाएगा। जब तक हम धर्मी जन प्रभु के सामने दुआ नहीं करेंगे, धर्मी जन रो के प्रभु से प्रार्थना नहीं करेंगे, तब कैसा परमेश्वर सुनेगा। इसलिए दाऊद कहता है धर्मी जन दुआ करता है तो यहोवा से सुनता है, और क्या कहता है, उन्हें विपत्ति से छुड़ाता है, उन्हें विपत्ति से छुड़ाता है। आमीन। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, हमें बहुत गंभीरता के साथ खुदा के साथ में हमें वार्तालाप करना, गंभीरता के साथ। धर्मी जन प्रार्थना करता है, धर्मी जन जब दुआ करता है, यहोवा उसे सुनता है और लिखता है, उन्हें सारी विपत्ति से वो बाहर निकालता है। आमीन। हमें विपत्ति से निकालने तैयार, हम मांगते ही नहीं, हम दुआएं नहीं करते, प्रार्थना ही नहीं करते। हम बोलते पास्टर आप उपवास करो, पास्टर आप प्रार्थना करो, हम तो खा पी के घर में मस्त रहेंगे। हेलो, जब यीशु ने आपके लिए लहू बहाया है, जब आप अपने आप को प्रभु के संतान कहते हो, तो आप धर्मी व्यक्ति हो। धर्मी व्यक्ति है, बाइबल के अंदर धर्मी व्यक्ति रोटियों से जिंदा नहीं रहेगा, परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर उस वचन से जीवित रहेगा। आमीन। डियर ब्रदर्स, प्रभु के प्रिय लोगों, संसार के अंदर अब यहां पर लोगों को नौकरियां नहीं है, कई लोगों को सैलरी नहीं मिला है, कई लोगों को घर में राशन पानी रेंट रुका हुआ है, कितने लोग किस्तें रुके हुए हैं, लाइट बिल रुका हुआ है, वे चिंता कर रहे कैसा होगा। एक ही है आपके पास उत्तर, प्रभु एक ही बात चाहता है कि दुआ कर, घुटने टेक, रो मेरे सामने, आंसू बहा, क्योंकि भजन 34:17 में कहता है वो
धर्मियों की प्रार्थना को सुनता है और उन्हें हर एक उस विपत्ति से बचा लेता है। अगर 18 पद पढ़ोगे तो वहां पर क्या लिखा, पढ़िए। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता हाँ है। जी, यहोवा टूटे हुए मनों के संग रहता है। आगे, और पीसे हुओं का उद्धार करता हाँ है। जी, पीसे हुओं का क्या कहता है, उद्धार का। टूटे हुए मनों का संग रहता है और पीसे हुए हृदय के लोगों का उद्धार करता है। हालेलुया। अगर आप टूटे हुए व्यक्ति हैं, आप टूटे हुए हृदय के व्यक्ति हैं, आप टूटे हुए हृदय का मनुष्य हैं, तो खुदा बाप आपको शांति देगा, पीसे हुए मन को शांति देगा। वो खुदा हमारा है। जब तक हम खुदा के सामने बैठकर रोएंगे नहीं, जब तक हम खुदा के सामने प्रार्थना नहीं करेंगे प्रियो, तब तक वो खुदा हमारी आवाज को नहीं सुनेगा, तब तक वो हमारे पास आकर हमारे आंसुओं को नहीं पोंछेगा। हमें आवश्यकता है, हमको खुदा के सामने आंसू बहाना है। हालेलुया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लूका उसका 7 अध्याय का 38 पद को हम पढ़ते हैं। वहां पर परमेश्वर ने कैसे काम किया है। लूका 7 अध्याय का 38 पद, लूक गॉस्पल चैप्टर 7 वर्सेस 38 को हम पढ़ते हैं। और उसके पाँवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसकी पाँवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। बस हालेलुया। ये कौन स्त्री है? ये स्त्री जब यीशु मसीह शिमोन के घर में भोजन करने गया था, तब वो स्त्री को कहीं से पता चला कि नाजरत यीशु मसीह शिमोन के घर में आने वाला है। तब वो स्त्री, वो पापनी स्त्री थी, पापनी स्त्री थी, ऐसा बाइबल लिखती है। जब यीशु शिमोन के घर में आके बैठ गया और उसे पता चला यीशु मसीह उस घर में बैठा हुआ है, तो यीशु के पैरों के पास गई, उसके पैरों पे गिरी। क्या की? कंप्लीट नहीं की, आंसू बहाना चालू कर दिया। उसने अपने आंखों से आंसुओं की नदियां को बहा दी। वो लगातार जब तक यीशु उस घर में था, तब तक वो स्त्री ने आंसू बो कर, आंसू बहाकर यीशु के पैरों को साफ कर दिया। उन जमाने में ऊंट, हाथी, गधे जब चलते थे, उनका धूल मिट्टी, कंक्रीट का रोड, डामरी रोड नहीं था, मिट्टी थी। उस जमाने में प्रथा था, जो भी मेहमान घर पे आता उसको लोटा या एक बाल्टी पानी देता, हाथ पैर धोकर आ जाए। उसका कारण यह था, धूल मिट्टी के कारण। लेकिन शिमोन जब उसके घर में आया, शिमोन को क्या था, तूने मुझे पानी नहीं दिया मेरे मुंह धोने, पैर धोने के लिए, पर तो स्त्री, जब से मैं तेरे घर में आया हूं, तब से लेकर अब तक आंसू बहा कर मेरे पैरों को साफ किया और अपने बालों से मेरे पैरों को सफा कर दिया और वो मेरे पैरों को चूमने लगी। क्या था? हालेलुया। बाइबल कहते यीशु ने कहा, पुत्री उठ जा, तेरे पाप क्षमा हो गए, तो फिर से ऐसा ना करना। हालेलुया। आंसुओं में वो ताकत है प्रियो, आंसुओं में वो ताकत है। आप कहते हो कि आप परमेश्वर संतान हैं, आप कहते हैं कि हम प्रभु के संतान हैं। जब स्वर्गीय पिता का संतान जब रोता है ना, वो स्वर्गीय पिता चुप नहीं बैठता, वो अपने बेटों के आंसुओं को बहने नहीं देता। इसलिए दाऊद कहता है कि यहोवा मेरे दूतों को तेरे पास भेजेगा, और दाऊद कहता है यहोवा मेरे आंसुओं को कुप्पियों में जमा करके तेरे पास लाता है। वो हमारे आंसुओं को वेस्टेज नहीं जाने देता है। स्वर्ग का पिता देखता, मेरा बेटा, राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु का बेटा रो रहा है, वो कदापि चुप नहीं बैठेगा। जब हम उसके बच्चे, जब हम उसके संतान जब रोना शुरू करते हैं, वो स्वर्ग का पिता चुप नहीं बैठेगा, वो तुरंत हमारे पास आकर उत्तर देगा, तुरंत हमारे आंसुओं को पहुंचेगा, कहेगा मेरे बेटे तुझे क्या चाहिए। पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी। अंत में यीशु ने कहा, हे पुत्री, तेरे पाप क्षमा हो गए, तो शांत में चले जाओ। जब उसके बेटा और बेटियां रोता है ना, तब वो स्वर्ग का पिता चुप नहीं बैठता, उसका हृदय टूट जाता है, उसका हृदय बिखर जाता है कि मेरे बच्चे क्यों रो रहे, क्यों मुझे पुकार रहे, क्यों मेरी दुआएं दे रहे, क्यों मुझसे प्रार्थना कर रहे। वो तुरंत तत्पर खड़ा हो जाता है, हमारा परमेश्वर एक्टिव हो जाता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि हम दुआ नहीं करते हैं।
आंसू नहीं बहाते, उस स्त्री ने आंसू बहाया और खुदा ने उसके पाप को क्षमा कर दिया। हालेलुया। आइए हम आगे बढ़ते, कुछ रेफरेंस को पढ़ते हैं। यिर्मयाह जर्मया चैप्टर 31 वर्स 6 को पढ़ते हैं। यिर्मयाह का किताब उसका 31 अध्याय उसका 6 पद को हम पढ़ते हैं। 16 पद। यिर्मयाह 31 चैप्टर वर्स 16 को पढ़ते हैं। 31 का 16 पद को पढ़ते हैं। यिर्मयाह, यहोवा यूं कहता है, सुनिए, यहोवा यूं कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा। रोने पीटने आंसू बहाने से रुक जा मेरे बच्चे। रोना ने आंसू मत बना, छाती मत पीट मेरे बच्चे। खुदा कहता रुक जा। जब हम रोते हैं, आंसू बहाते हैं, छाती पीटते हैं, तब परमेश्वर कहता मेरे बेटे रुक जा, तू क्यों रो रहा है? Why you crying? क्यों रो रहा है? प्रभु कहता मेरे बेटे रोने छाती पीटने से रुक जा, तू क्यों रो रहा है? आगे पढ़ो। क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। यस, क्योंकि तेरा परिश्रम का फल यहोवा कहता है अब मिलने वाला है तुझे। हालेलुया। जब हम रोते हैं ना, स्वर्ग का पिता हमें रोक देता है, कहता मेरे बेटे क्यों तू रो रहा है, क्यों छाती पीट रहा है? रुक जा, रोना नहीं, क्योंकि तेरा परिश्रम का समय समाप्त हो चुका है, अब तुझे उसका उत्तर मिलने वाला है। हालेलुया। वो पिता है, वो स्वर्ग का पिता का हार्ट है, उसका हृदय है। जब तक हम ना रोएंगे, जब तक हमारी आंसू नीचे नहीं गिरता, वो परमेश्वर हमें रोने नहीं देगा। वो हमारे पास आएगा, हमारे विलाप को दूर करेगा, मृत्यु को दूर करेगा, दुखों को दूर करेगा और हमारे आंसुओं को पोंछ देगा और कहेगा बेटा पुरानी बातें चली गई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आगे बढ़ते हैं। सैमुएल का किताब 1 सैमुएल चैप्टर 13 वर्स 4। पहला सैमुएल की किताब उसका 30 अध्याय उसका 4 पद को हम पढ़ते हैं। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति न रही। दाऊद और लोग मिलकर रोने लगे, परमेश्वर इस विपत्ति से हमें बचा। इतना रोया दाऊद और उनके साथी लोग, इतना रोया, उनके उस रोने के लिए ताकत नहीं बची। आज आपको और मुझे ऐसा रोना है, इतना रोकर दुआ करना कि हमारे पास वापस प्रार्थना करेंगे ताकत ना बचे। बाइबल कहती है दाऊद की प्रभु ने आंसुओं को देखा, इतना रोया, इतना बिलक बिलक कर रोया और फिर से उसके लिए प्रार्थना करने के लिए उसके बाद ताकत नहीं बची। आज हम इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं क्या आज हम इस प्रकार का जीवन प्रभु के साथ जीते हैं क्या? अगर आप कहते हैं कि स्वर्ग में मेरा पिता है, तो पिता आपके आंसू को देखकर स्वर्ग छोड़ के आपके पास आएगा। इतना आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतना आपको अपने पिता के ऊपर गर्व होना चाहिए। मैं रोने से पहले मेरा स्वर्ग का पिता मेरे निकट आएगा और मेरे आंसू को पोंछेगा, मेरे दुखों से वो मुझे बाहर निकाल देगा। हालेलुया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सब उपदेशक 3 अध्याय का 4 पद, एक्लेसियास चैप्टर 3 वर्सेस 4। सब उपदेशक 3 अध्याय का 4 पद को हम पढ़ते हैं। वहां पर लिखता है, पढ़िए, किसको मिला है? पढ़िए 3 वर्सेस 4। रोने का समय। हाँ जी, यहाँ पर यहोवा लिखता है, एक्लेसियास लिखता है, रोने का समय और हंसने का भी समय। हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय। छाती पीटने का भी समय और नाचने का भी समय और है। नाचने का भी समय है। हालेलुया। अब वर्ल्ड क्या कर रहा है? रो रही है, छाती पीट रहा है। क्यों पीट रहा है? वो ये नहीं कहते हैं कि प्रभु आप हर एक को चर्चा में देखेगा, वो लोग इसलिए नहीं रो रहे, इसलिए छाती नहीं पीटते कि खुदा इस बीमारी से मुक्त कर, इसलिए नहीं कर रहे। वो लोग इसके लिए रोते हैं, इसलिए छाती में मुझे मेरे परिवार को बचा ले परमेश्वर, मेरे परिवार के लिए सुरक्षित रहे। किसके लिए? प्रभु मेरा परिवार का एक व्यक्ति प्रभु उधर फंसा हुआ है, मेरा बेटा उधर फंसा, उसके लिए छाती पीटते। अरे मेरे भाई, रोने का समय है, छाती पीटने का समय है, नाचने का समय है, आनंद करने का समय है।
हर एक समय खुदा आपके जीवन में जरूर लाएगा और परमेश्वर आपको आनंदित करने वाला परमेश्वर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मत्ती उसका 9 अध्याय का 27 पद, मैथ्यू चैप्टर 9 वर्सेस 27 to 30 में हम पढ़ेंगे तो वहां पर एक घटना लिखी है, पढ़िए। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा, देखिए यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए हाँ, चले। देखिए 2 अंधे जो मार्ग में बैठे हुए थे वो यीशु के पीछे चिल्लाने लगे, पुकार पुकार के यीशु के पीछे भागते हुए आए। बाइबल कहती है यीशु की आहा, उनकी पुकार यीशु के कान में पहुंच गया। वो अंधे थे, चिल्ला चिल्ला कर यीशु को पुकार रहे थे। 27 से 30 पद में पढ़ो तो वहां पर घटना लिखी है। तब बाइबल कहते हैं प्रभु के पास वो लोग आए और यीशु ने उनको क्या किया, चंगाई दे दिया। आज हम पुकारते नहीं, आज हम चिल्लाते नहीं है, चिल्लाकर प्रार्थना नहीं करते। हम लोग जब प्रार्थना करते ना, बाजू वालों को पता नहीं चलता क्या प्रार्थना कर रहा है। कैसा परमेश्वर सुनेगा? स्वर्ग का परमेश्वर कैसे सुने? बाजू वाला जब नहीं सुनता है तो परमेश्वर कहां से सुनेगा? फुस फुस का आवाज आता है बस। हेलो, उन दोनों अंधों ने चिल्लाकर प्रभु को आवाज दी, बिलक कर हृदय की गहराई से खुदा को चिल्लाया, परमेश्वर को पुकारा। बाइबल कहता है यीशु ने उन दोनों की बातों को, आवाज को सुनी और उनको चंगाई दे दी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको और मुझे, भारत देश, सारे पृथ्वी को इस रोग से छंगाई देने वाला परमेश्वर है। आपको और मुझे पुकारना है, आपको और मुझे खुदा के सामने प्रार्थना करना है, तब जाकर परमेश्वर हमें छुड़ाएगा। हालेलुया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। समय की पाबंदी के अनुसार एजरा उसका 10 अध्याय का पहला पद, एजरा का किताब 10 अध्याय उसका पहला पद को हम पढ़ते हैं। एजरा चैप्टर 10 वर्सेस 1 को हम पढ़ते हैं प्रियो। थैंक यू जीसस। रिकाबालकोरियन स्टेबेदोहोली 10:1, एजरा 10:1। जब एजरा परमेश्वर के भवन के सामने पड़ा, रोता हुआ। देखिए बाइबल कहते हैं एजरा जब परमेश्वर के भवन के सामने पड़ा रहा और रोता रहा। प्रभु के भवन के सामने गिरकर वो रोना शुरू कर दिया। आज आप और मैं कभी लॉकडाउन के अंदर कभी हमने चर्च के बाहर जाके गिर के रोया है क्या? कभी चर्च के बाहर जाके रोया है क्या? प्रभु तेरा घर बंद है, प्रभु तेरे घर में हम आ नहीं सकते, इस महामारी ने वाट लगा दिया लोगों का। कभी प्रभु के भवन के सामने जाकर रोया है क्या हमने? आगे पढ़ो। रोता हुआ प्रार्थना, उसने जब भवन के सामने गिरकर, घुटनों के बल गिरकर, मुंह के बल गिरकर, रो रो कर यहोवा से प्रार्थना की। आगे, और पाप का अंगीकार कर रहा था। और पाप का अंगीकार कर रहा था। तब इस्राएल में से पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों की एक बहुत बड़ी मंडली उसके पास इकट्ठी हुई। हाँ। और लोग बिलक बिलक कर रो रहे थे। आमीन, हालेलुया। एजरा ने प्रभु के भवन के सामने मुंह के बल गिरकर रो रो कर प्रभु से प्रार्थना किया और लिखा हुआ अपने पापों का पश्चाताप कर रहा था। क्या बच्चे, क्या जवान, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या बच्चे, सब लोग एक एक करके एजरा के साथ में जुड़ गए। वे सारे लोग रो रहे थे नहीं, बिलक बिलक कर रो रो के प्रभु के सामने प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। क्या चर्च आप लोग अपने पासवान के साथ रोकर प्रार्थना करते हैं? उपवास करने बोलो तो उनके समय नहीं है, प्रार्थना करने बोलो तो हमको आता नहीं है, उपवास की बातें करो तो हमारे समय नहीं है। बाइबल कहते हैं एजरा प्रभु के भवन के बाहर बैठकर मुंह के बल गिरकर वो रोकर प्रार्थना की, अपने पापों का पश्चाताप किया। उसे देखकर बच्चे, बूढ़े, जवान सारे लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और बाइबल कहते वे सारे लोग रोकर बिलक कर प्रभु के सामने दुआई की। और लिखा है एजरा की प्रार्थना सुनकर प्रभु ने उनकी जिंदगी बदल दी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड चर्च। यदि आप खुदा के सामने रोगे, कलीसिया मिलकर रो के प्रार्थना करेंगे, निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में छुटकारा का काम करने वाला परमेश्वर, निश्चय परमेश्वर आपको छुड़ौती में लाने वाला परमेश्वर। कारण एक ही है,
खुदा के सामने हमें बिलक बिलक कर प्रार्थना करना है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। भजन संहिता 30 अध्याय का 5 पद। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का हाँ जी, होता है, उसका तो क्रोध क्षण भर का है, दाऊद कहता है। परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती हाँ है। जी, उसका क्रोध क्षण भर का है, परंतु उसका प्रशंसा जीवन भर का है, कहता है। कदाचित रात को रोना पड़े, हाँ, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। आमेन। रात को रोकर सो जाओगे, लेकिन बाइबल कहता है सुबह यहोवा तुम्हें आनंदित करेगा, कहता है। वो नहीं चाहता है कि उसके बच्चे रोकर सो जाए। जितनों ने भी रोया है, जितनों ने बिलक कर प्रभु के सामने प्रार्थना किया, प्रभु ने उनको ऐसा नहीं रखा। प्रभु ने उनकी जिंदगी बदल दी, परमेश्वर ने उनके जीवन को परिवर्तन कर दिया। इसलिए भजन संहिता 30 उसके 5 पद में लिखा है, यहोवा का क्रोध तो क्षण भर का है और उसकी प्रशंसा जीवन भर है, कहता है। कदापि तुम रात को रो के सो जाओगे, लेकिन सुबह यहोवा तुम्हें आनंद करेगा, कहता है। आनंद देगा। हमारा परमेश्वर ऐसा ही नहीं छोड़ता है, मेरा खुदा ऐसा ही नहीं छोड़ता। मेरा यीशु मसीह वो नहीं कहता तू मर बीमारी में, तू मर परेशान, नहीं। वो चाहता है कि मेरे बच्चे आनंदित रहे, मेरे बच्चे तंदुरुस्त रहे, मेरे बच्चे पृथ्वी पर राज करे, मेरे विश्वासी, मेरे दास दासियां, मेरी बेटी बेटियां पृथ्वी पर आनंद करे, मेरे नाम को ऊंचा करे। उस परमेश्वर की इच्छा आपके लिए उसके मन में है, परंतु आपको और मुझे उसके सामने बैठ कर रोने की आवश्यकता है। आज इस देश में हमें जरूरत है प्रियो, हमारे देश के लिए दुआ करना है, हमारे बॉर्डर के सेनाओं के लिए, वायु सेना, जल सेना, मिलिट्री सेना, वो के लिए दुआ करना है, पुलिस कर्मचारियों के लिए प्रार्थना करना है, हॉस्पिटल के स्टाफ, नर्सों के लिए, डॉक्टरों के लिए उनका बुद्धि प्रभु खोले, और हमारे मंत्रियों के लिए दुआ करना है। कब करेंगे? जब हम आंसुओं में हमारे देश के लोगों के लिए, जो प्रधान है हमारे देश के, उनके सुरक्षा के लिए, उनके जीवन में प्रभु काम करने के लिए आपको और मुझे आंसुओं में प्रार्थना करना। आपकी और मेरी प्रार्थना पूरे भारत देश को बदल सकता है। आपकी और मेरी प्रार्थना, आप और मैं विश्वासी जन, चैलेंजिंग वाले लोग हैं, विश्वासी जन जो बोलेगा खुदा वो करने वाला परमेश्वर है, विश्वासी जन उस पिता की महिमा के द्वारा बनाए गए हैं, वो खुदा अपने संतानों की आवाज को सुनता है। आमीन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम पढ़ेंगे, हम देखते हैं लूक चैप्टर 7 वर्सेस 12 को हम पढ़ते हैं। लूका 7 अध्याय उसका 12 पद। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा, हाँ, तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, हाँ, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, हाँ, और वह विधवा थी, हाँ। और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। बस बाइबल कहती है, लूक 7:12 से लेकर 16 तक वहां पर घटना लिखी है। एक जवान लड़का नाई नगर से उसको आरती पर लेकर आ रहे थे। उस माँ का एक ही बेटा था। वो माँ बिलक बिलक के रो रही थी, बिलक बिलक के रो रहे थे। मेरा एक ही सहारा था, रो रही थी। बाइबल कहती है उधर से मृत्यु आ रही थी, सामने से जीवन जा रहा था। यीशु ने उस माँ के बिलकने की आवाज को सुनी, उसके आंसुओं को देखा। वो छाती पीट पीट के रो रही थी, मेरा एक ही बेटा था, वो भी मेरे जीवन से चला गया। यीशु मसीह ने आरती पर लेटे हुए लोगों को आरती को रुका दिया। और बाइबल कहते उस माँ के आंसुओं को देखकर, उस माँ के आंसुओं को देखकर परमेश्वर के आंख भर गए, और वो तरस से भर गया, और आरती पे लेटा हुआ लड़का को क्या क्या छू कर उसे जिंदा कर दिया, और कहा ये माँ तेरा बेटा लेके चला जा। खुदा के प्रिय लोगों, आंसू बहाना जरूरी है। उस माँ ने आंसू बहाया, उस माँ ने छाती पीटा, हाय मेरा एक ही बेटा था, मेरा बुढ़ापा का लाठी था, मेरा सारा था, रो रहा था। यीशु दूर से उस माँ की दशा को देख रहा था। उस आरती पे लेटा वो लड़का तो आराम से लेटा होता, मरा पड़ा होता, लेकिन उस माँ की दशा को परमेश्वर देखा, उसके आंसुओं को परमेश्वर ने पोंछ दिया, उसके मृत्यु को निकाल दी, विलाप को निकाल दिया, दुख उसके जीवन से खुदा ने दूर करके उसके मरे हुए लड़की को जिंदा करके उसके हाथों में दे दिया। आमीन। अगर हम खुदा के सामने बैठकर रोएंगे, वो क्या नहीं कर सकता, वो क्या नहीं कर सकता, वो सब कुछ कर सकता है। हम लोग क्या है, प्रार्थना नहीं कर। आज हम लोग कैसी जिंदगी जी रहे, उल्लू की जिंदगी, उल्लू की जिंदगी।
रात भर जागरण करो, दिन भर सोते रहो। उल्टा उल्लू कह के उल्टा सोता है, उल्टा क्यों लटकता है? वो बोलता है जगत से मैं उल्टा हूं। आज हम लोग भी जगत से उल्टा चल रहे हैं। रात को सोना चाहिए तो रात को जग रहे हैं, रात को हम लोग जागरण कर रहे हैं, दिन में सो रहे हैं। हेलो, याद रखिए, खुदा चाहता है कि आप उसके समान ना रहे। परमेश्वर चाहता है कि तुम उसके सामने बैठकर आंसू बहाए, प्रार्थना करे, खुदा से विनती करे। आपकी एक आंसू पूरा पृथ्वी को बदल सकता है। आपके आंसू की प्रार्थना लोगों की जिंदगी बदल सकता है। अगर हम आगे पढ़ते हैं, यशाया उसका 38 अध्याय का 5 पद, पहला क्या लिखा है? पढ़िए, यशाया, आइसाया चैप्टर 38 वर्सेस 5। जाकर हिजकिय्याह से कहो कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। हाँ। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा देता हूँ। आमीन। पहला हमने पढ़ा, पहला राजा, दूसरा राजा 20 में पढ़ा। पहला परमेश्वर कहता है, हिजकिय्याह सुन, मैंने तेरी प्रार्थना सुना है, मैंने तेरे आंसुओं को देखा है, मैं तुझे चंगा किया है। यशाया 38:5 में लिखता है, हिजकिय्याह को परमेश्वर अपने दास को कहता, जा हिजकिय्याह के पास, तेरा मूल पुरुष दाऊद, बाइबल कहता है कि मैंने तेरे अधर्म को क्षमा किया है। अब सुन, मैं तेरे आयु में 15 वर्ष और बढ़ा रहा हूं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर आयु को बढ़ाने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसके पास वो अधिकार है। हिजकिय्याह रोया, बिलक बिलक कर रोकर खुदा से मांगा, और उसकी आयु यहोवा ने 15 वर्ष बढ़ा दी। उसके जीवन में 15 वर्ष की आयु को खुदा ने जोड़ दिया और बता दिया कि मैं ही उद्धार करता परमेश्वर हूं, मैं ही तेरा स्वामी हूं जो तुझे छुड़ा सकता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर। यदि आप मुझे सुन रहे हैं, यदि आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, तो जागरूक हो जाइए। उल्लू की नई जिंदगी मत जिएगा, उल्टा काम मत करिएगा। रात को खा पी कर बढ़िया सा सो जाइए, सुबह समय कैसे उठ जाइए। बाइबल कहते सुबह की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। इसलिए दाऊद परमेश्वर कहता है, यहोवा तू तो मेरा भोर का तारा है, यू आर माय मॉर्निंग स्टार, यू आर माय लव, यू आर माय जॉय। जब जॉय करने का समय आता, जब हम सो जाते हैं। हेलो, खुदा से मेल मिलाप करना है तो जागरूक हो जाओ। मरियम यीशु के कब्र के पास कभी गई? सुबह के समय, अर्ली मॉर्निंग सी गेट अप, सो उठकर सुबह के समय परमेश्वर कब्र के पास चला गया। हम क्या कर रहे हैं आज? इस लॉकडाउन की स्थिति में हम लोग उल्टा जीवन जी रहे हैं। नहीं चलेगा। ऐसा आपका जीवन होगा तो आपके जीवन से कोई परेशानी, आपके जीवन से तकलीफ नहीं दूर होगी। यदि आपको बचना है, आपके जीवन में, आपके आजू बाजू में, आपके परिवार में, आपके देश में ये रोग नहीं चाहिए, महामारी नहीं चाहिए, भूखमरी नहीं चाहिए, अकाल नहीं चाहिए, तो हर एक उस विश्वासी को, हर एक परमेश्वर खादिम और पासबान को जरूर है कि खुदा के सामने घुटने टेक कर आंसू बहाकर उस खुदा से प्रार्थना करें। तब वो सुनेगा, तब हमें छुड़ाएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। भजन संहिता 126 अध्याय उसका 5 पद पढ़ते हैं। Psalm chapter 126 chapter verses 5 को हम पढ़ते हैं। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, हाँ जी, बाइबल कहता है जो आंसू बहाकर बोते हैं वे जयजयकार करते हुए लवने पाएंगे। यस, जो आंसू बहाकर बोते हैं वो जय जयकार करके कटनी करेंगे, खटनी करेंगे। आंसू बहाकर, जब आप आंसू बहाकर प्रभु के सामने बोलते हैं ना, तब यहोवा कहता है वो जय जयकार करके उस कटनी को काटेंगे। हेलो, आपका रोना, वो रोना आपको विजय देगा, आपका रोना आपको आनंद करेगा, आपका रोना प्रभु के उत्तर को लेके आना शुरू कर देगा। हालेलुया। आइए हम आगे बढ़ते हैं, फटाफट चलते। अगर आप पढ़ोगे लूका, अगर पढ़ोगे यूहन्ना का सुसमाचार 11 अध्याय
उसका 33 से 35 तक पढ़ोगे तो वहां पर घटना लिखी है। जॉन चैप्टर 11 वर्स 33 to 35। अगर हम पढ़ते वहां पर एक घटना लिखी है, पढ़िए उस पद को। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ। हाँ जी, जब लाजरस मरा हुआ था, यहूदी लोग और उसके साथीदार रो रहे थे लाजरस के मृत्यु पर। यीशु देखकर क्या हुआ? व्याकुल हुआ और मन में दुखी हुआ। क्यों? क्योंकि लाजरस यीशु का अच्छा मित्र था, फैमिली फ्रेंड। वे लोग को देखकर, उसकी बहनों को, उन लोगों को, यहूदियों को देखकर रोते हुए यीशु के आंसू भर गए, आंसू निकल आए, यीशु के आंख भर गए, नमी हो गए और परमेश्वर मन में उदास हो गया। और क्या हुआ? बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह, आगे के पदों में पढ़ोगे, कब्र के पास गया और मरा हुआ लाजरस को आवाज दी और मृत्यु से लाजरस बाहर आ गया। हालेलुया। आप जब रोते हो ना प्रियो, आपका खुदा शांत नहीं बैठता, उसका हृदय टूट जाता है, उसका मन उदास होता है। मेरे बच्चे क्यों रो रहे हैं? मेरे लोग क्यों रो रहे हैं? मेरे लोग क्यों रो रहे हैं? खुदा को उसके बच्चे रोते हुए पसंद नहीं है। खुदा को अपने बच्चे बिलखते हुए पसंद नहीं है। उन लोगों के आंसुओं को देखा, उन यहूदियों के उन आंसुओं को देखकर यीशु उदास हो गया और अंदर दुखी हो गया। लाजरस के कब्र के पास चला गया, लाजरस को मृत्यु से बाहर निकल के दुख को उससे आनंद में बदल दिया। वो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन को आनंदित करने वाला परमेश्वर। जब तक आप और मैं उस खुदा के सामने बैठ के ना रोएंगे, तब तक खुदा हमारे लिए कुछ नहीं करेगा। अगर हम पढ़ते इब्रू चैप्टर 5 वर्सेस 7, इब्रू का किताब 5 अध्याय का 7 पद को हम पढ़ते हैं। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में, हाँ, यीशु अपने देह में रहने के दिनों में क्या किया? ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर, यीशु मसीह अपने देह के दिनों में रहने से ऊंचे पुकार कर, आंसू बहा कर उसने रोया, कहता है। यीशु मसीह रोया। यीशु मसीह रोया जब उसके दिन शरीर में था वो, तब वो परमेश्वर ऊंचे आवाज में चिल्ला कर बिलक कर प्रभु के पास रोया, क्योंकि उसके सामने मृत्यु की दशा थी। क्रूस उसके सामने आ रहा था। आगे पढ़ो। आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, आंसू बहा कर उसने उसको मृत्यु से बचा सकता था। प्रार्थनाएं और विनती की। हाँ जी, परमेश्वर ने विनती और प्रार्थना लगातार आंसू बहा कर अपने यहोवा, अपने पिता से यीशु ने विनती और प्रार्थना की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। हाँ, भक्ति के कारण यीशु की प्रार्थना सुनी गई। यीशु मसीह भी हमारे लिए रोया हो। भक्ति के कारण परमेश्वर ने प्रभु यीशु की प्रार्थना स्वर्ग में सुनी गई। आइए हम आगे बढ़ते हैं। लूका 6 अध्याय का 21 वर्स। लूक चैप्टर 6:21। धन्य हो तुम जो अब भूखे हो। देखिए, धन्य हो तुम अब जो भूखे हो। याद रखिए, लॉकडाउन में कई लोग भूखे हैं, कई लोग प्यासे रहा। बाइबल के धन्य है अब तुम भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे, क्योंकि तुम्हें तृप्त किया जाएगा। धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। यस, धन्य हो तुम रोते हो, क्योंकि तुम हंसने वाले हो। आज हम लोग रो के जब प्रार्थना करते हैं ना, रो के खुदा के प्रार्थना करते हैं ना, यहोवा कहता तू धन्य है, परमेश्वर कहता तू धन्य है। अब तू रो रहा है, परंतु क्या करेगा? आगे तू हंसने वाला है, आनंद करने वाला है। बाइबल कहता तुम्हारा क्षण भर का रोना, तुम्हारा क्षण भर का बिलखना, यहोवा उसको क्या करेगा? आनंद में बदल देगा, कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम आगे बढ़ते हैं। मार्कुस उसका 5 अध्याय का 38 पद, मार्क चैप्टर 5 वर्सेस 38 को हम पढ़ते हैं। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। बाइबल कहती है जब याहीर के घर में जब यीशु मसीह चला गया, लोग क्या देखा? भीड़ को। लोग रो रहे थे, बिलक रहे थे, छाती पीट रहे थे। और बाइबल कहती है, आगे के पदों में पढ़ोगे, यीशु ने उनको डांट दिया।
ये लड़की मरी भी नहीं परंतु सोई भी है। याईर के घर के अंदर मातम था, दुख था, पीड़ा थी। उनकी छोटी बच्ची 12 साल की मरी हुई थी। तब यीशु उनके घर में चला गया और याईर की मृत्यु को निकाल दिया, विलाप को निकाल दिया, दुख उसके जीवन से दूर कर दिया। हालेलुया। वो अपने बच्चों को रोता हुआ छोड़ता नहीं है। परमेश्वर अपने बच्चों को बिलखता हुआ नहीं छोड़ता है। परमेश्वर अपने बच्चों को वो रोने से बाहर निकालता है, बिलखने से बाहर निकालता है, उसका रोना आनंद में बदल देता है। हालेलुया। आइए हम आगे के पदों को पढ़ते हैं। यशाया उसका 2 अध्याय और 25 अध्याय उसका 8 पद। आइज़ाया चैप्टर 25 वर्सेस 8 को हम पढ़ते हैं। वह मृत्यु का सदा के लिए नाश हाँ जी, करेगा। कहता है, यहोवा कहता है वो मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा। और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा। यहोवा सबके मुख पे से आंसू को पोंछ देगा। क्या कहता है? सदा के लिए मृत्यु को नाश करेगा और यहोवा उन सभी के मुख पे से आंसू को पोंछ देगा और अपनी प्रजा की नाम धराई वो नाम धराई करेगा। सारी पृथ्वी पर से हाँ। दूर करेगा, सारे पृथ्वी पर से वो दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। यहोवा ने ऐसा ही कहा है और वह ऐसा ही होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, बहुत गंभीर बात है, बहुत अद्भुत बात है। आपको और मुझे आसान एक रास्ता प्रभु ने दिखाया है। जितने भी अध्याय में हमने पढ़ा है, लोगों ने आंसू बहाया, लोगों ने परमेश्वर सामने विनती की। खुदा ने उनको खाली हाथ जाने नहीं दिया। खुदा ने उनके आंसू को पोंछकर उनके जीवन से मृत्यु को निकला, विलाप को निकला और दुख को हटाकर पुराने बातें दूर कर दे। यदि भारत देश में, मुंबई महाराष्ट्र में, भारत देश में इस बीमारी के इस कीड़े को भगाना है, ये बीमारी वायरस इतना मामूली है, लोगों को परेशान कर दिया है, लोगों के मुंह में मास्क पहनना पड़ा है, अब जानवर लोग बाहर घूम रहे हैं, लोग आज घरों में पिंजरे के समान बंद कर दिया। यदि हम लोग घुटने टेक कर आंसू बहाएंगे, घुटने टेक कर प्रभु के सामने प्रार्थना करेगा, ये वायरस हमारे देश से जो का तो हो जाएगा, गायब हो जाएगा। जैसा आया उतने फास्ट से हमारे देश से निकल जाएगा। आज आप और मैं एक चुनौती लेते हैं कि खुदा, आज हम तेरे सामने बैठकर रोकर तुझसे प्रार्थना करेंगे और हमारे देश से, हमारे देशवासियों के बीच में से, भारत देश के वातावरण से ये वायरस को हम समाप्त करने के लिए एक मन होकर प्रार्थना करेंगे। आखिरी पद पढ़ के समाप्त करेंगे। हम पढ़ते हैं रेवलेशन चैप्टर 7 वर्सेस 17 को पढ़ते हैं। क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच देखिए, में है, क्योंकि मेमना सिंहासन के बीच में है, उनकी रखवाली करेगा। वो उनकी रखवाली कर, क्योंकि मेमना सिंहासन के बीच में है, वो उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाएगा। और उन्हें जीवन रीति सोते के पास ले जाएगा। और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। यस, यह परमेश्वर जीवन रूपी जल के पास ले जाएगा और उनके आंखों से सारी आंसू, भले बीमारी का हो, फाइनेंस का हो, फिजिकल हो, मटेरियल हो, एनीथिंग, हर प्रकार के सारे आंसू उनके आंखों से पोंछ डालेगा। सारे आंसू जीवन रूप जल के पास ले जाएगा, वो तुम्हारे सारे आंसू को पोंछ देगा और तुम पर वो दया करना शुरू करेगा। हालेलुया। प्रभु के प्रिय लोग, बहुत गंभीर होना है, बहुत हमें सतर्क होना है और प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को बनाए रखना है। मैं आपसे यही कहूंगा, प्रभु के सामने रोइए, प्रभु के सामने रोकर हम मिलकर, आप ही ने, अकेले ने, हम सब मिलकर आज खुदा के सामने एक चैलेंज को लेते हैं। ये भारत देश में 1 हफ्ते के अंदर ये वायरस खत्म हो जाए। हम लोग एक चैलेंज लेकर अगर हम दुआ करेंगे ना, तो निश्चय ये रोग भारत देश से छूमंतर हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। जिन्होंने इस वचनों को सुना है, खुदावन यीशु आप सबको आशीष दे। और जो लोग सुने हैं, कृपया करके लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों को संदेश को